सिंहासन सिंह अधिवक्ता, जिनको भोला जी भी कहा जाता है, बड़े प्रसिद्ध आदमी हैं। 10 दिन पहले शहर की हालात जो है बिल्कुल बेकाबू हो गया था। रामनवमी के शुभ अवसर पर उन्हीं से जानना चाहते हैं कि इस सहस्राम में कौन लोग हैं जो इस सहस्राम को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, या सहस्राम का इतिहास क्या रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। होता क्या है कि आजकल जो असामाजिक तत्व हैं वो अपने फायदे के लिए शहर को बदनाम करते हैं और शहर की जो एकता है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सिंहासन जी, थोड़ा सा 10 दिन पहले जो सासाराम में हुआ था उस पर थोड़ा सा चर्चा कीजिए। जी, सासाराम ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महान रहा है, बौद्धिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से 2200 वर्ष पहले से महान रहा है। जब बौद्ध धर्म के माध्यम से सम्राट अशोक ने पूरे हिंदुस्तान किया, भारत किया, पूरे एशिया महादेश या जम्बू द्वीप से भी आगे उन्होंने जो धर्म विजय की संकल्पना की थी, संकल्प लिया था, वह मूल रूप से सांप्रदायिक सौहार्द की ही नीति थी। वह उस नीति पर चलते थे भी अशोक सम्राट। और राज्याभिषेक के बाद जो यहाँ सासाराम में लघु शिलालेख है, उसका अर्थ यही है कि बौद्ध धर्म से संबंधित और व्यक्तिगत जीवन से उसका उपदेश है। यहाँ बौद्धिक दृष्टि से 2200 वर्ष पहले से ही यह समृद्ध नगर रहा है, औद्योगिक दृष्टि से भी समृद्ध रहा है। यह बौद्ध धर्मों का प्रभाव करीब 12वीं सदी तक चला और इसके बाद सूफी संत आंदोलन, इसके बावजूद भी जब इस्लाम का प्रभाव आया तो सूफी आंदोलन यहाँ बौद्धिक दृष्टि से आया और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बनाए। इतना ही नहीं, बुद्ध के प्रतिध्वनि गुरु नानक देव का भी प्रभाव सासाराम में बहुत ही अच्छा खासा रहा है। जो यहाँ जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध करने वाला बौद्ध धर्म, सूफी संत, गुरु नानक प्रतिध्वनि के ये सारे संप्रदाय के लोग मिलकर ही समृद्ध बनाया था। भारत जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में, अंतिम दौर में, जो भारत में अमृतसर से नवाखाली तक दंगा हुआ, लेकिन भारत बहुत शांत प्रिय तरीका से आंदोलन में भागीदारी लिया। इस्लाम संप्रदाय को हो, सिख संप्रदाय को हो, चाहे हिंदू संप्रदाय के सारे लोग सौहार्दपूर्वक आपस में मिलकर उन्होंने आंदोलन में भाग लिया। कभी भी आपस में बेमनस नहीं आया। सासाराम में क्या स्थिति थी जब आज़ादी के टाइम में हर जगह राइट हो रहे थे, तो सासाराम का स्थिति क्या था? सासाराम, मैंने कहा ना, सासाराम में बहुत सौहार्दपूर्वक, या मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे लोग मिलकर आंदोलन के भूमिका निभाया और देश को आज़ाद कराया। कहीं भी अशांति पैदा नहीं होने दिया यहाँ के बौद्धिक वर्गों ने। लेकिन यहाँ हमारे अनुभव से, हमारे समझ से 70 के दशक से कुछ गुणात्मक परिवर्तन आना शुरू हुआ। जिला मुख्यालय बनने के चलते बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन आया। सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से परिवर्तन आया। तो सासाराम बहुत बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी, बाहरी आगमन हुआ, यहाँ के लोग नहीं, स्थानीय लोग नहीं, बाहरी आगमन के चलते, या हिंदू धर्म संप्रदाय में हो या इस्लाम संप्रदाय में हो, बाहरी लोगों के उतावलापन करने से, उत्तेजित करने से 1989 में भी हल्का सुल्का दंगा हुआ। लेकिन यहाँ के बौद्धिक वर्गों ने, चूंकि बौद्धिक वर्ग आज से नहीं 2200 वर्षों से समृद्ध रहा है सासाराम का, मैंने संभाल लिया। आज भी कुछ उतौलेपन, असामाजिक तत्व जो उसको सामाजिक
राजनीतिक सांस्कृतिक विचारधारा से कोई संबंध नहीं है। बड़ी स्वार्थी के रूप में एक सुनियोजित या चाह कराने के लिए, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कुछ लोग सक्रिय हुए। आज शांत की माहौल है। ऐसे असामाजिक तत्वों को हर संप्रदाय से विरोध होना चाहिए। इसको तब सासाराम सौहार्द और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। और हम चाहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अहम भूमिका निभाना चाहिए सामाजिक सौहार्द में, सद्भाव में। अगर नहीं निभाते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं निवेदन करूंगा प्रतिनिधियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि वह सद्भाव के लिए आगे आवे, प्रशासन के साथ सहयोग दे। प्रशासन के भी मैं चाहूँगा वह निष्पक्ष धर्मनिरपेक्ष तरीके से या यहाँ अध्ययन करे, शोध करे या कैसे असामाजिक तत्व का उत्पन्न हो रहा है, उसको दबाने के लिए हर कार्य करे। सिंहासन जी से एक और सवाल है कि जिस तरीके से पूरे भारत के अंदर, दुनिया के अंदर टीवी चैनलों पर चलने लगा था कि बिहार के सासाराम में यहाँ माँ तारा चंडी भी हैं, शेरशाह की नगरी कही जाती है। आखिर इसका तो बड़ा जी शेरशाह जब बादशाह हुए थे या उनके पिता के नाम से, शाहाबाद के नाम से जो जागीरदार थे मियाँ हसन, उन्होंने भी वह परिवार सौहार्दपूर्वक सासाराम को बहुत भली भांति तजिया हो या डोल हो या जुलूस बड़ी सांप्रदायिक सद्भाव के साथ कभी भी इस तरह का नहीं हुआ है। तारा चंडी के लोग भी बड़े आदर के साथ, सारे संप्रदाय के लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बहुत दार्शनिक का स्थान हो गया है। इसलिए कभी भी यहाँ शासक भी मुसलमान रहे हैं, शेरशाह सूरी, लेकिन ऐसी कभी हरकत नहीं सासाराम में हुई है। लेकिन मैंने कहा ना कि 70 के दशक से कुछ गुणात्मक परिवर्तन आया है। जो बाहरी लोगों को आगमन हुआ है, उन्होंने ही कुछ ऐसी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को जरूर सबक सिखाना चाहिए प्रशासन के द्वारा। देखिए, सिंहासन सिंह एक अच्छे अधिवक्ता हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को चेयरमैन का चुनाव भी लड़ाया था। उनका साफ साफ कहना है कि विगत कुछ दिनों से, यानी कुछ वर्षों से, 70 के दशक के बाद जो शहर में जो लोग बाहर से आए, उन लोगों के अंदर वो बदलाव आया है। उनका कहना है कि सासाराम को बदनाम किया जा रहा है। सासाराम एक अपने आप में प्रतिष्ठित जगह है। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ मैं इनामुल्लाह खां।